भारत ने फिर एक बार अमेरिका को चौंका दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रहेगी। रूस ने भारत को $3 प्रति बैरल की अतिरिक्त छूट भी दे दी है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत रूस से तेल खरीदना छोड़ नहीं रहा और इस पर अमेरिका क्यों माथा पकड़कर बैठ रहा। सबसे पहले जानते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है कि कंपनी इस तिमाही में भी रूस से तेल खरीदना जारी रखेगी। खरीदारी की मात्रा भारत की आर्थिक स्थिति और बाजार के दाम पर निर्भर करेगी। सिर्फ इंडियन ऑयल ही नहीं, भारत पेट्रोलियम ने भी सितंबर डिलीवरी के लिए रूसी फ्लैगशिप ग्रेड यूराल क्रूड खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, रूस से मिलने वाला तेल भारत के लिए अब भी सबसे आकर्षक डील है। रूस ने भारत और चीन को आकर्षित करने के लिए छूट बढ़ाई है। अभी डील लगभग $3 प्रति बैरल की छूट पर हो रही है। चीन ने भी अपनी खरीदारी बढ़ा दी है, जिससे भारत ने भी मौका भांपकर सप्लाई पक्की कर ली है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी थी 22%। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में यह बढ़कर 24% हो जाएगी। यानी हर चौथा बैरल जो भारत आयात कर रहा वो रूस से आ रहा। तेल की इस डील से भारत को न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा मिल रही बल्कि रिफाइनिंग बिजनेस में भी फायदा हो रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ऑयल 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 14-15 हजार करोड़ रिफाइनिंग ऑपरेशंस पर, 15-16 हजार करोड़ रुपए पेट्रोकेमिकल, मार्केटिंग, पाइपलाइन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर। रिफाइनिंग कैपेसिटी विस्तार भी होगा। पानीपत रिफाइनरी 15 MMTPA से 25 MMTPA हो जाएगा। बरौनी बिहार में 6 MMTPA से 9 MMTPA हो जाएगा। कोयली गुजरात में भी 13.7 MMTPA से 18 MMTPA हो जाएगा। भारत जितना ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है उतना ही इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में फायदा भी हो रहा। अब ट्रंप के बयान की बात कर लें कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। दरअसल ट्रंप का बयान है कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा और उसे मुनाफे पर बेच रहा। भारत को फर्क नहीं पड़ता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी जानें जा रही हैं। धमकी भी दी गई कि रूस से तेल खरीदारी जारी रखी तो भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ये टैरिफ लगा तो भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। चलिए अब जानते हैं अमेरिका ने क्यों पकड़ा माथा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक नुकसान हो ताकि यूक्रेन युद्ध में उसकी फंडिंग कम हो। लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूस को लगातार मार्केट दे रहे हैं। भारत रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा बल्कि रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर मुनाफा भी कमा रहा। यानी अमेरिका को लग रहा कि भारत रूस के लिए एक बैकडोर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वैसे भारत बार बार कह चुका है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। भारत के लिए तेल की कीमतें कच्चे माल और महंगाई दोनों को सीधे प्रभावित करती है। रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदकर भारत अरबों डॉलर बचा रहा है। इसके अलावा भारत का पॉलिसी स्टैंडर्ड, हम किसी एक ब्लॉक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, हम अपनी शर्तों पर तेल खरीदेंगे। खैर, रूस यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। अमेरिका ट्रंप की धमकी को लागू करेगा या नहीं, यह आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। अगर टैरिफ लगा तो भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है सस्ता तेल, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता। यानी अमेरिका चाहे धमकी दे या टैरिफ लगाए, भारत की रणनीति साफ है। पहले देश की जनता, फिर दुनिया की राजनीति। अब आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर सस्ती कीमत पर और अधिक तेल खरीदकर देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।